हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्बागनी योगम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में सिंह राशि के संपूर्ण जीवन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, दो टूक बात करूंगा। जो ही बात करूंगा पूरा ऑथेंटिक और प्रमाण के साथ बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सिंह राशि के लोग होते कौन हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर में चंद्रमा है तो आपकी राशि जो है सो सिंह है। देवी और सज्जनों, अगर आपको अपने जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, तो दूसरा तरीका यह है कि नाम के अक्षर के आधार पर में आप अपने राशि का निर्णय कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर मो मामी मुंह में मो टाटी टूटे हो तो आपकी राशि जो है सो सिंह हुई। दूसरा यह है कि अगर आपको सूर्य राशि के आधार पर में जानना है तो जिस किसी भी व्यक्ति का 23 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त के बीच में जन्म हुआ है उसकी राशि भी सिंह ही मानी जाती है। जिसमें ए ग्रेड में हुआ आपके जन्म कुंडली से आपके राशि का निर्णय, बी ग्रेड में हुआ नाम राशि से आपका निर्णय और सी ग्रेड में हुआ ये तारीख से 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में जिसका जन्म होता है। इस प्रकार से सिंह राशि का निर्णय आइए जानते हैं। देवी और सज्जनों, सिंह राशि को अग्नि तत्व माना जाता है और सिंह राशि का स्वामी जो है सो सूर्य है। इसे ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के तौर पर में जाना जाता है। सिंह राशि के जातकों की विशेषताओं, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और भविष्यवाणियों का विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सिंह राशि के विशेषता के बारे में बात करते हैं। पहला ये कि इनका गुण सबसे बड़ा होता है लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, नेतृत्व का गुण होता है। सिंह राशि के लोग स्वभाव से ही नेता होते हैं। उन्हें अपनी टीम या समूह का मार्गदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है और वो उनको आप बनाओ लीडर या ना बनाओ, 10-20 लोग हैं तो उसमें वो खुद ही आगे निकल करके नेता सबका बन जाएंगे। दूसरा कि कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत अच्छा होता है, आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊंचा होता है। ये अपने विचारों और कार्यों के प्रति बहुत दृढ़ संकल्पित होते हैं। तीसरा के सृजनात्मक, इनकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता अद्वितीय होती है। कला, संगीत या लेखन में या जिस काम को भी ये करते हैं उसमें टॉप पर में यही होते हैं। पांचवा है कि उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, यानी कि सिंह राशि के जातक हमेशा सक्रिय रहते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीने में विश्वास रखते हैं। पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए सिंह राशि वालों के लिए तो हमने लिखा है कि सिंह राशि के जातक पारिवारिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। वे अपने परिवार के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और हमेशा उनका समर्थन करने के लिए तैयार रहते हैं। घर में खुशी और उत्साह लाने का कार्य इनका होता है। हालांकि कभी कभी इनके उच्च आत्मविश्वास के कारण परिवार में कुछ वाद विवाद की संभावना भी सामने जो है सो आ जाती है, जो इनको देखने को मिलता है। देवी और सज्जनों, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके, बहुत शॉर्ट में कम शब्दों में बात करेंगे 10 मिनट में, ताकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, बोरिंग ना हो। अब आपके व्यावसायिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि के लोग व्यावसायिक जीवन में बहुत सफल होते हैं। बिजनेस के तौर पर में एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर में ये जीवन में सफल होते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का गुण होता है जो इन्हें टीम का नेतृत्व करने में मदद करता है। ये अक्सर व्यवसायी, नेता या प्रबंधक के रूप में जो है सो सफल होते हैं। सकारात्मक पहलू ये है कि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता होती है। नकारात्मक पहलू ये है कि कभी कभी इनका घमंड या स्वार्थी प्रवृत्ति समस्याएं जो है सो पैदा कर देता है। देवी और सज्जनों, चौथा बात करेंगे प्रेम जीवन के बारे में। तो लव अफेयर के बारे में बात करें तो सिंह राशि के जातक प्रेम और रोमांस में गहरी भावनाएं रखते हैं। ये वफादार साथी होते हैं और अपने प्रेम को व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं करते। इनके प्रेम जीवन में उथल पुथल भी हो सकती है क्योंकि ये कभी कभी अत्यधिक भावुक और कभी कभी अत्यधिक उग्र हो जाते हैं। इनके स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करूं तो सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा होता है, लेकिन उन्हें दिल और पीठ की समस्याएं
ये दो समस्याएं इनको परेशान कर सकती हैं। उचित व्यायाम और आहार पर ध्यान देने से इनके स्वास्थ्य समस्याओं का नियंत्रण जो है सो किया जा सकता है। छठा पॉइंट अगर मैं बताऊं शिक्षा और करियर के बारे में, तो सिंह राशि के जातक के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं, हायर लेवल पर में जाते हैं। ये अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी विषय में श्रेष्ठता हासिल कर सकते हैं। कैरियर में इनकी रचनात्मकता और नेतृत्व कौशल इन्हें उच्च पदों पर में पहुंचा सकते हैं। सातवां पॉइंट बात करूं आर्थिक स्थिति के बारे में, तो सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सामान्यतः अच्छी होती है। ये मेहनती होते हैं और धन अर्जित करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। हालांकि इन्हें अपनी खर्च करने की आदतों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता विशेष तौर पर में है। भविष्यवाणी और सलाह की अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि के जातक अपने परिवार और संबंधों का ध्यान विशेष तौर पर में रखते हैं। अपने व्यक्तिगत संबंधों के लिए ये हमेशा जो है सो महत्वपूर्ण होते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, संतान, पति पत्नी के लिए जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। स्वास्थ्य में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना विशेष जरूरी है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए अति आवश्यक है। सिंह राशि के जातक के जीवन में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व का जो गुण है ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यही तीन गुण आपको सबसे अलग बनाता है। आप में हर समय कुछ नया करने की जो इच्छा रहती है, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया बना देने का जो ये गुण है ये कमाल का है। दूसरा कि कोई कमजोर है या कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, सबको साथ लेकर के चलने की जो ये क्षमता है, ये जो गुण है आपका, ये आपको सबसे अलग बनाता है। और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में, कठिन से कठिन समय में आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो नहीं बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ये जो सोच है ये आपको सबसे अधिक और सबसे अलग बनाता है। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं का सही उपयोग आप करते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देकर, परिवार और संबंधों को प्राथमिकता देकर और सकारात्मकता को बनाए रखकर सिंह राशि के लोग अपने जीवन में और बेहतर जो है सो बन सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। आपको इस बात को विशेष जो है सो ध्यान देने की आवश्यकता है देवी और सज्जनों, क्योंकि सिंह राशि का जो मालिक है तो सूर्य है, और सूर्य अपने आप में ग्रहराज है। सभी ग्रह नीचे है, चाहे शनि हो, गुरु हो, शुक्र हो, राहु हो, केतु हो, बुध हो, कोई भी ग्रह हो, मंगल हो, चंद्रमा हो, सबसे ऊपर सूर्य ही है। सूर्य ही ग्रह का राजा है। तो आप जो है सो ग्रहराज है। तो ग्रहराज जो होता है उसके अंदर उदारता भी होती है। राजा का काम सिर्फ शासन करना नहीं, उदारता दिखाना भी है। अगर किसी को जरूरत है तो आप अपने पॉकेट से खर्च करके उसकी मदद भी करेंगे, ये उदारता है आपकी। उसके प्रति आपके मन में सहानुभूति भी रहती है। अपने परिवार के प्रति आप हमेशा समर्पित रहते हैं। अपने परिवार के लोगों से, दोस्तों से आप गद्दारी करना नहीं जानते हैं। घर के खुशी के लिए, उत्साह के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये सब आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा कभी कभी। लेकिन घमंड जब आ जाता है तो इससे पारिवारिक स्थिति विपरीत हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। व्यवसाय यानी कि बिजनेस, आप 3 काम अगर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, सरकारी नौकरी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, नेता बनना चाहे तो उसमें बहुत बढ़िया कर सकते हैं, मैनेजमेंट आप बड़ा कमाल का कर सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। प्रेमी के साथ आप कभी भी वफादारी के अलावा गद्दारी नहीं करते, हमेशा वफादार रहते हैं। भावुक एक साथी जो होता है, जो सब कुछ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है, वही सच्चा प्रेमी है। और आपके प्रेम में गहराई और समर्पण जो है हमेशा देखा गया है। रोमांटिक रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव हल्का फुल्का संभव है, जो आपने अनुभव किया होगा। और खर्च पर में नियंत्रण करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपके लिए मैं दूं तो कहूंगा, घमंड पर में नियंत्रण करें, संबंधों में संतुलन बनाए रखें। बहुत ज्यादा देना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना लेने की ठीक नहीं है। और नियमित व्यायाम करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही बहुत संक्षिप्त में
हमने सिंह राशि के बारे में बताने का प्रयास किया आपको कि सिंह राशि वालों का जीवन आखिर कैसा होता है, बहुत संक्षिप्त में बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कैसा लगा, कितना प्रतिशत ये सही लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। पर्सनली मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और जानकारी हासिल करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।